परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से संपूर्ण जीवों में वो जीवन सत्ता के रूप में विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, समय के साथ ही यहाँ संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है और इस चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति के रूप में प्राणी वर्ग जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में वो प्राण जो सत्ता है वो अदृश्य है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। बिजली की भांति एक ऐसी सत्ता जो संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से विद्यमान है। दोस्तों, यहाँ संपूर्ण जीवों का इस धरती पर आगमन हुआ है। संपूर्ण चराचर जगत की यहाँ उत्पत्ति हुई है और निश्चित तौर पे कोई भी क्रिएशन जब होती है तो क्रिएशन शब्द से पहला शब्द बनता है क्रिएटर, और जो शब्द क्रिएशन बना है वो क्रिएटर शब्द से ही क्रिएशन बनता है। अगर हम क्रिएटर नहीं लिखेंगे तो क्रिएशन शब्द का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो यहाँ ये बात ये साबित होती है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जीवन का कोई ना कोई कारण है उसको पैदा करने का, उसको लाने का, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का कोई एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व किसी शरीर रूप में विद्यमान नहीं है और वो इस प्रकार की वो शक्ति जो प्राण रूप से बहती है संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण प्राणी उसी जीवन शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए करते हैं। और ये बात आज से लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व ही उस सनातन सत्ता ने यहाँ संपूर्ण जीवों के आगमन से पूर्व 2 सनातन सूत्रों का आविर्भाव आविष्कार किया और इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में संपूर्ण प्राणी वर्ग इस धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। ये एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया संपूर्ण जीवों के साथ जुड़ी हुई है और ये संपूर्ण जीव 2 ही वैदिक सूत्रों का अनुपालन करते हुए आज तक दिखाई देते हैं, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। चाहे वो जीव चिड़िया तोते हाथी कबूतर शेर बंदर मधुमक्खी चींटी है, चाहे वो मानव है, चाहे बंदर है, चाहे हाथी है, चाहे शेर है, चाहे मगरमच्छ है, चाहे घोड़ा है, उन सभी जीवों का यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण एक ही प्रजाति के जितने भी जीव हैं वो आपस में जो जीवन व्यवहार करते हैं उसमें आपको आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही वो इस धरा पर रहते हैं। दोस्तों, चाहे वो छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, लेकिन जन्म काल के साथ ही उसको ये उसकी आत्मा में, उसकी चेतना में ये ज्ञान होता है कि सभी जीव अपनी प्रजाति के जीवों के साथ झुंड में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं, कुटुंब बनाकर रहते हैं, गांव बनाकर रहते हैं, एक देश बनाकर रहते हैं, एक विश्व बनाकर रहते हैं। और दूसरा सूत्र है जो वसुधैव कुटुंबकम। प्रत्येक जीव का इस धरती पर कोई भी सीमा रेखा किसी ने नहीं खींची है, परमात्मा ने, और इस धरती पर किसी भी प्रकार की कृत्रिम रेखाओं का निर्माण ही वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को की अवहेलना करता है। तो यहाँ जो आगमन हुआ है धरती पर मानवों का, वो इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण जीवों के साथ मानव का भी आगमन आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दोनों ही सूत्र मानव को उसकी पहचान, मानव को उसके व्यवहार, उसके कर्म, मानव का उद्देश्य, मानव का लक्ष्य, सभी का निर्धारण ये 2 वैदिक सूत्र करते हैं। और इन वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर प्रथम मानव का आगमन इस धरा पर भारत में हुआ है।
आज ये सारे संसार में बात हम साबित करने की स्थिति में हैं। और आज तक जो पिछले 2500 वर्षों में ईसा काल के बाद में यहाँ जो मानवों का ब्रेन वॉशिंग की गई है कि मानवों को भ्रमित कर ये बताया गया कि मानवों का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। तो इस प्रकार की वैज्ञानिक अवधारणाओं का जो विकासवाद के जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करके और सारे संसार के मानवों को भ्रम में, धोखे में, झूठ भरे मक्कारी में ये समझाया गया और सारी दुनिया मानव को एक जानवर के समान ही आज मान रही है और मानव को एक जानवर समझकर मानव के लिए, शरीर के लिए, जो जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ही मानव की मजबूरी बनाकर और मानवों को मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी दुनिया को पिछले 2500 वर्षों से चलाया जा रहा है। परिणाम सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला एक ऐसा चल रहा है जिसके समापन का कोई रास्ता नज़र नहीं आया और सारी दुनिया अंत सारी धरती को ख़त्म करने पर उतारू तृतीय अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी पे सारा संसार बैठा हुआ है। और ऐसे समय पे जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आया सारी मानवता को, लेकिन ये वो सनातन भारत है जहाँ से वो ऋषि कुलीन, वो ऋषि पद्धति, वो वैदिक पद्धति, वो वेद जीवन पद्धति यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से जब भी भटकाव मानवों के बीच आए हैं तो यहाँ इन वैदिक सूत्रों ने उनको संभाला है, संवारा है, आगे का मार्ग दिखाया है। इसी कड़ी में हमारे बीच स्वयं दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच आकर और हजारों सालों की मानवीय चिंतन की गलतियां, त्रुटियां जितनी भी मानवों ने की है उन सभी गलतियों को, त्रुटियों को ठीक किया गया है। और उस महाकाल सत्ता का विपुल साहित्य है जो सारे संसार में आज तक कई जन्म लेने के बाद भी एक आदमी 10 जन्म लेकर भी संपूर्ण जीवन में अगर लेखन करता रहे तो इतना लेखन नहीं किया जा सकता जो उस परम सत्ता ने युग निर्माण योजना के रूप में हमारे बीच संपूर्ण मानव जातियों के बीच में प्रयोग किए गए व्यवहारिक जगत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण, निवारण परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और इसी कड़ी में इस युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव से 5 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य हैं, उन्होंने आज इस युग निर्माण योजना के अंतर्गत जब युग बदलेगा तो सारी दुनिया में सबसे पहला बदलाव होगा राजनीति में। जो आज सारे मानवों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो तंत्र मानवों के द्वारा बन गया है वो धर्म क्षेत्र को किनारे लगा दिया गया है और राजनीतिक क्षेत्र से सारे संसार के मानवों के बीच धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। और धन आधारित जीवन पद्धति के कारण मानवों के बीच कृत्रिम विभेद ऐसे पैदा किए गए हैं जिनको दूर कर पाने की स्थिति में सारा संसार नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा मजाक जो हुई है मानवों के साथ, किसी भी मानव का इस धरती पर आकर अमीर बनना, गरीब बनना, मालिक बनना या नौकर बनना, ये बनने बनाने का सिलसिला जो मजबूरनवश निभाना पड़ रहा है सभी मानवों को, ये बनने बनाने के लिए मानव इस धरती पर नहीं आए हैं। तो आज परम पूज्य गुरुदेव के उस युग परिवर्तन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस धरती पर हमारे बीच आए हैं और उन्होंने संपूर्ण संसार की राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार के बीच ये मालिक नौकर अमीर गरीब बनने बनाने का जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए समाप्त होगा और सतयुग की वापसी के रूप में इस धरती पर सभी 7.5 अरब मानव रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन
जो हमारे वेदों का ही सार तत्व है, आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद की राजनीति सारे संसार के मानवों के बीच प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि मानव की पहचान क्या है। तो मानव मूल रूप से परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव का अस्तित्व, मानव का वजूद केवल एक आत्मा है और ये शरीर उसका यहाँ धरती पर एक यात्री की भूमिका में है। तो यहाँ जितने भी संसार में मानव धरती पर आए हैं, रहेंगे और चले जाएंगे, वो सारे मानव धरती के एक समान यात्री बन के अब इस सतयुग में रहेंगे। और इस अर्थायाम से दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस धन आधारित जीवन पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त करने का फॉर्मूला ये प्रस्तुत किया है और स्पष्ट घोषणा की है कि मानवों के बीच संपूर्ण मानवों को किसी अपने जीवन काल में किसी भी एक भी मानव को धन की कमी नहीं होगी जीवन में, और ना ही धन किसी के पास अधिक होगा। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये व्यवस्था प्राप्त करते हैं आर्थिक लोकतंत्र से। और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, जहाँ पीछे की लाइन कोई रहेगी नहीं। 7.5 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण किया गया है और मानवों को एक यात्री मानते हुए यहाँ आर्थिक क्षेत्र का पुनः निर्धारण अर्थायाम से किया गया है। तो युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत ये महान कार्य इस राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य हैं, इन्होंने सारे संसार को ये 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि इनकी हत्या ये सूत्र देने के 1 साल के अंदर ही कर दी गई थी और इनकी हत्या के बाद आज तक इन सूत्रों पर कोई चर्चा कोई राजनेता करता हुआ भारत में दिखाई नहीं देता है। और पिछले ये मेरा सौभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पिछले 22-23 साल मेरे इनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर बीते हैं और इनके चारों राजनीतिक सूत्रों को मैंने जाना समझा है। और इनकी व्याख्या जब इस विशेष क्रम से हुई है तब दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक दर्शन संपूर्ण विश्व के मानवों के लिए स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया का निर्माण जो युग परिवर्तन के बाद की होगी और इसका मुख्य एक कार्यक्रम हुआ है राजनीति के पुनर्निर्धारण का, जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपन्न किया है। आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक क्रम से मैं आपके सम्मुख करूंगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो राजनीतिक प्रणाली संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो पाएगी, ये मेरा विश्वास है और हम इस कार्य के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।